ये मन बहुत गहरा है, हम लोगों को पता नहीं चलता, किंतु जैसे हिंद महासागर है, ऊपर से मात्र तरंगें दिखेंगी और गहराई में जाए तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। ऐसे ही है ये हमारा मन, और ये मन निरंतर विचार उत्पन्न करने की फैक्ट्री है, जिसमें हमारी आत्मा का पतन कराने की अनंत शक्ति है और हमारे कल्याण के लिए अनंत संभावनाएं हैं। इस मन के द्वारा अपने को ऊपर उठाओ, न कि अपने को नीचे गिराओ। आप लोग स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे हैं, मन सोच रहा है अरे वहां पर दरवाजा घर का बंद किया था ढंग से या नहीं किया था, वहां भाग गया, बेटा क्या कर रहा होगा वहां भाग गया। ऐसा है ये मन, एक पहेली के समान भगवान ने दे दिया, जिसमें हमारी आत्मा का पतन कराने की अनंत शक्ति है और हमारे कल्याण के लिए अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, ये मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है अगर अनियंत्रित है, और मन यदि नियंत्रित हो जाए तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ मित्र बनेगा। तुम्हारा माने आत्मा का, तुम आत्मा हो, न मन हो न शरीर हो, ये तुम्हारा मन है। अतः अर्जुन उद्धरेत, इस मन के द्वारा अपने को ऊपर उठाओ, न कि अपने को नीचे गिराओ। तो मन का सही उपयोग करने के लिए हमें इसकी थ्योरी की नॉलेज तो जरूरी है। आप लोगों को बताया ना कि वो मन विचार उत्पन्न करता है। ये विचार ऊर्जा के बंडल हैं। जितना साइंस ने उन्नति की पिछले 150 वर्ष में, तो धीरे धीरे ये ज्ञान होता गया कि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। हमारे वायुमंडल में विभिन्न तरंगे हैं, उसको हम देख नहीं सकते किंतु विद्यमान है। एक रेडियो सेट लीजिए तो एक के बाद एक स्टेशन लगते चले जाएंगे। ये कहां से लग रहे हैं? वो तरंगों को आपका रेडियो सेट पकड़ रहा है, तो तरंगे हैं ये एनर्जी बंडल्स। साइंस कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, किंतु हमारे विचार उस स्पेक्ट्रम से परे हैं। इसलिए साइंस कुछ कुछ जानकारी ले लेती है वो भी एक ऊर्जा का स्वरूप। तो वो विचारों का हमारे ऊपर जोरदार प्रभाव पड़ता। आप किसी को देखकर कहते हैं ये बड़ा गुस्से वाला लगता है, दूर रहो इससे। किसी को देखकर आप कहते हैं ये सीधा साधा लगता है, बड़ा भोला, इस पर विश्वास कर सकते। किसी को देखकर आप कहते हैं ये तो चंट चालाक ठग लगता है, इसके निकट मत जाना।
अब ये कैसे हुआ? क्या उन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ था, मैं सीधा साधा हूं? उन्होंने जो सीधे साधे विचार रखे तो उनकी शक्ल वैसी बन गई। शिल्पी के समान विचारों ने व्यक्ति की शक्ल की सृष्टि कर दी, और एक ही व्यक्ति की शक्ल विचारों के अनुसार भी बदलती चली जाती। आप अपने दोस्त को कहते हैं आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, प्रमोशन मिल गई है क्या? या किसी को देख करके तो क्या बात है, क्या दुर्घटना हो गई है, तुम्हारा तो चेहरा गिरा हुआ है। अब देखिए, वो अंदर के विचार बाहर के चेहरे पर आलक्षित हो गए। तो विचारों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, विचारों का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता। और बड़ी बात, ये मेडिकल साइंस कुछ कुछ जानने लगी। एक हर्बर्ट बेंसन है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर। उन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया है माइंड बॉडी कनेक्शन पर, मन और शरीर का संबंध। तो ये मन और शरीर का कितना जोरदार संबंध है। व्यक्ति अगर सोचने लग जाए मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, वो शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाता। और अगर वो सोचने लग जाए मैं बीमार हूं, तो ठीक ठाक आदमी भी बीमार हो जाता है, विचारों के परिणाम स्वरूप। उसमें उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि अफ्रीका में विच डॉक्टर्स होते हैं। ये विच डॉक्टर्स जो हैं आदिवासी क्षेत्र में, ये अपना जैसे हमारे यहाँ लोग तंत्र इत्यादि करते हैं तो हड्डियों के द्वारा कुछ कुछ करते रहते हैं। तो उनके जो ट्राइब्स हैं उनमें ऐसी मान्यता है कि अगर ये विच डॉक्टर रूपी तांत्रिक अपनी हड्डी को मेरे मुंह के सामने घुमा के कुछ मंत्र बोल के आकाश की ओर अपने हाथ कर दे, तो बस उसके बाद मेरे जीने की कोई संभावना नहीं। मान्यता एक। तो उन्होंने कहा देखो क्या होता है। वो विच डॉक्टर हड्डी लेके ऐसे घुमाता है और वो व्यक्ति जिसके सामने करता है उसका चेहरा बदल जाता, क्योंकि उसकी बुद्धि कहती अरे मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। और फिर वो मंत्र बोलने लगता, हाथ ऊपर ऐसे करता है, तो दूसरा व्यक्ति गर्दन पकड़ लेता है जैसे उसके अंदर कुछ घुस गया है, और देखते ही देखते कुछ मिनट में वो जमीन पर गिर जाता है और कुछ घंटों के अंदर ही उसका देहांत हो जाता है। क्यों? उसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया अब मैं जीवित नहीं रह सकता, तो शरीर ने स्वीकार कर लिया। ये मन और बुद्धि का कनेक्शन हो गया ना। इसी प्रकार से प्लेसिबो काम करता। आप लोगों ने सुना है प्लेसिबो क्या होता? प्लेसिबो मतलब नकली दवाई। ये मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डॉक्टर लोग आपको बताएंगे। जब किसी भी दवाई की जांच की जाती है, रिसर्च, ये दवाई कितना काम करती है, तो वो 50 आदमियों को दवाई देंगे, बीमार आदमियों को कितने ठीक हुए, और 50 बीमार आदमियों को प्लेसिबो देंगे। प्लेसिबो मतलब चीनी की गोली, बोलते हुए कि ये दवाई है। और देखा जाता है कि 50% ठीक हो जाते हैं केवल बताए जाने से यह दवाई है। तो हर्बर्ट बेंसन ने अपनी किताब में एक दृष्टांत दिया। ने कहा कि एक महिला उनके पास आई, उसको उल्टी हो रही थी, गर्भवती थी।
तो गर्भवती महिला को उल्टी होने की इच्छा होना स्वाभाविक है। तो उसको उल्टी हो रही थी, वो आई इनके पास। इस डॉक्टर ने उसको एक बलून निगलने को कहा। तो वो होता क्या है कि पेट जो होता है वो जेस्टेट करता है, पल्सेट करता है। जब पेट का पल्सेशन रेट कम हो जाता है तो उल्टी करने की इच्छा हो जाती। तो पेट के पल्सेशन को मेजर करने के उन्होंने बलून दे दिया और फिर उसको इपिकैक दिया, कहते हुए अब इपिकैक से उल्टी करने की इच्छा बढ़ जाती। तो उसकी उल्टी करने की इच्छा बढ़ गई। फिर दोबारा का अब मैं तुमको एक विशेष दवाई दे रहा हूं जिससे उल्टी नहीं आएगी, और फिर से वो इपिकैक दिया, वही दवाई, लेकिन ये कहते हुए कि तुमको उल्टी नहीं आएगी। वो महिला के मस्तिष्क ने उसको कहा, हाँ मुझे बढ़िया दवाई मिल रही है, अब मुझे उल्टी नहीं आएगी। और वही दवाई जिससे उल्टी बढ़ गई थी उसने दोबारा खाई, और फैक्ट में उल्टी करने का सेंसेशन गायब हो गया। वो उस रात्रि शांति से सो गई। अगले दिन फिर से उल्टी करने की इच्छा हुई। तो ये प्लेसिबो होता है, अर्थात मन का शरीर पर प्रभाव। योग वासिष्ठ में भगवान राम अपने राज्य का निरीक्षण करने गए, तो वहां पर उन्होंने व्याधि देखी। तो भगवान राम अपने प्रजा को व्याधिग्रस्त देखकर दया युक्त हो गए। वे गए वापस गुरु वशिष्ठ के पास और उन्होंने पूछा, गुरु जी व्याधि का कारण क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, राम व्याधि का प्रारंभ मन से होता है। जब हम मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, हिंसा के, घृणा के, राग के, द्वेष, चिंता, स्ट्रेस, शोक, भय, ये जब हम नकारात्मक विचार अपने मन में रखते हैं तो इससे हमारा मनमय कोश अशांत हो जाता, विकृत हो जाता। पंचकोश है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो गलत विचारों से हमारा मनमय कोश विकृत हुआ। जब मनमय कोश विकृत हुआ, वो विकृति प्राणमय कोश को विकृत कर देती। तो प्राणमय कोश की जो विकृति है वो शरीर में, स्थूल शरीर में, अन्नमय कोश में व्याधि के रूप में प्रकट होती। ये ज्ञान महर्षि वशिष्ठ ने हजारों वर्ष पहले दे दिया, जिसको हर्बर्ट बेंसन और मॉडर्न साइंस अब कुछ कुछ डिस्कवर कर रही। अर्थात ये विचारों का इतना बड़ा संबंध है हमारे व्यक्तित्व से कि बहिरंग आकृति विचारों से निर्मित हुई, हमारे स्वास्थ्य का कोरिलेशन हो गया विचारों से। और कल आप लोगों को बताया था ना कि विचारों से ही हम अपने जीवन में परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। भगवान का संसार कोई बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं है। जिस संसार के परमाणु परमाणु में भगवान व्याप्त है, उसमें कोई भी घटना निरर्थक नहीं होती। वो सब परिस्थितियां हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए, कुछ उद्धार करने के लिए, कल्याण के लिए आती, जिससे हमको अपने दोष पता चलें, हम उनको निकालें
और फिर वो परिस्थिति का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता, एक नई परिस्थिति आती है जो हमको एक नया सबक सिखाना चाहती है। तो इस प्रकार से ये विचार इतने महत्वपूर्ण है और वो विचारों का उद्गम स्थान है मन। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कृपालु जी महाराज इस बात को हजारों हजारों बार दोहरा के सबके मस्तिष्क में बिठा दिए कि भक्ति मन को करनी है, ये मन को ही ठीक करना होगा। भूल न जाना इस नुस्खे को, लाभ अनेक उठाओगे, जैसा मन को बना सकोगे वैसे ही बन जाओगे।